मानो देखें एपिसोड 10 द ट्रेन। स्टोरी सुनील वैद, वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। सुनील वाराणसी का रहने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुनील के पिता शिव जी के मंदिर में एक पुजारी है। ट्रेन में सफर करते वक्त सुनील का सामना रहस्यमयी खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद से सुनील कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजते ही धड़कनें बढ़ जाती है। सुनील के साथ यह दर्दनाक घटना तब घटी जब वो और उसके दो दोस्त बकुल और प्रदीप तीनों 2 हफ्तों के लिए शिमला घूमने का प्लान बनाया। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक की और फटाफट ट्रेन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और नाश्ता पैक कराने के चक्कर में सुनील लेट हो गया। सुनील को जोरों की बाथरूम लगी थी तो वह रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक सुनील को एक अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। सुनील के कान में तो जैसे सीटी बज गई। उसका नाश्ते का पैकेट हवा में उड़कर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई न था, पर वह जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर सुनील के रोंगटे खड़े हो गए। सुनील कुछ समझ पाता कि ट्रेन छोड़ने की आवाज आई। वो फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप सुनील को देखते ही चिल्लाने लगे। वो बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। सुनील अंदर ही अंदर कहा, अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का सामना कर कर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और तीनों दोस्त भी अपने मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से जब सुनील ने तमाचा खाने और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई तो दोनों उस पर हंस पड़े। रात हो गई थी। तीनों ने खाना ट्रेन में ही ऑर्डर किया। खा पीकर कुछ ही देर में बातें करते करते अपने अपने बर्थ में सो गए। बकुल और प्रदीप दोनों की अपर बर्थ थी और नीचे खिड़की के पास सुनील की। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। सुनील की आंख खुली तो खिड़की से उसने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। सुनील की तो मानो होश उड़ गए। वो फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। सुनील ने फिर खिड़की से झांका तो देखा कि प्रदीप को भी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। सुनील अपने दोनों दोस्त की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों गायब हो चुके थे। अब वो दोनों विकराल प्रेत आत्माएं भागकर सुनील के पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने सुनील को पकड़ रखा था। सुनील की हलक सूख चुकी थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो चुड़ैल बोली, हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वो जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर दोनों सुनील को झाड़ियों में खींचने लगे। सुनील मानो अधमरा सा हो गया था, फिर भी वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से
आवाज निकले तो कोई उसकी मदद को आए। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और दोनों रहस्यमयी भूतिया लोग सुनील का हाथ झटक कर गायब हो गए। सुनील पागलों की तरह सीधे ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। वह चुपचाप अपने सीट पर जाकर सो गया। उसकी धड़कनें काफी तेज थी, फिर भी डरते डरते खिड़की से एक बार झांक लिया। तभी देखा तो वो भयानक विकराल आदमी और वह चुड़ैल दोनों सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह बिल्कुल सुनील की ओर है। अब सुनील खौफ से आतंकित था। वो बिलख कर रोने और चीखने लगा। डिब्बे के सारे पैसेंजर्स जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों दोस्त अपनी अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वो बोले कि हम तो उठे ही नहीं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि सुनील ने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सबने सुनील को शांत कराया और उसके दोनों दोस्त पूरी रात जागते हुए सुनील के पास ही बैठे हुए थे। तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद सुनील को पागल किए जा रही थी। घर वापसी उन लोगों ने बस में ही की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी सुनील को डराती रहती थी। एक दिन सुनील ने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन सुनील को उस जगह पर ले गए जहां पर उसने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद दोनों घर चले गए। आज उस बात को 1 साल हो चुके हैं। वह जगह साफ कर आने के बाद कभी भी वह भूतिया लोग नजर नहीं आए। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।